हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोरे दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए, तुम देखत अवगुण करुणा कैसे पाऊं सोई। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आप। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो माँ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो माँ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। 19वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक इन दिनों में सायकाल में गांव से बाहर जाकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक से डरने वाले मनुष्य को उस दिन प्रातः समय ही तिल का तेल लगाकर नहाना चाहिए। अपा, मार्ग, दुर्वा और चक्रमर्दन इनको लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके यमराज के तर्पण करना चाहिए। फिर अपसख्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजुलि देकर तर्पण करे। यमाय, धर्मराजाय, मृतवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत ज्ञाय, अंधुराय, तदनाय, परमिनिष्ठे, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों से सायकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा इन के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत में दीप जलावें। यदि कोई शस्त्र से मारा जाए तो उसके निर्विधि चतुर्दशी को दीप दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्याओं, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तो फिर यमपुरी को नहीं देखना पड़ता। इसी प्रकार अमावस को स्नान आदि करने के पश्चात पितरों का पूजन करे। 3 के दिन के तीसरे भाग में पितरों का श्राद्ध करे, भोजन करावे। सायकाल में अपने घर में तुलसी के स्थान पर ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थानों में भी दीपमाला करे। चौरास्ता, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपक जलावे और फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस को बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल में श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके भोजन करना चाहिए। सारे घर में दीपमाला करनी चाहिए। घरों को स्वच्छ करके खूब सजाना चाहिए। मालाओं से शोभित करना चाहिए। सब स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र पहनकर गीत, हास, रस आदि से अमावस की सारी रात बितावे। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में फिरती है। जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। जब एक पहर रात्रि रह जाए तो उस समय सूप या पुराने पंखे पर घर का दरिद्र रूप, कूड़ा करकट बाहर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करे और अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत का भोग लगाया था। गौ की प्रार्थना करे कि तुम यज्ञादि के लिए घी और दूध देती हो तो मेरा भी पाप दूर करो। हे गौ माता, मैं आगे पीछे दाएं तथा बाएं हूँ, मैं सदा गौओं के बीच में रहूं। गौ मेरी रक्षा करे। हे वृषभ बैल, तुम भी मेरी रक्षा करो। फिर दिन के तीसरे पहर
ब्राह्मण लोग हवन करें और वृक्ष कुशकाश की पालिका बनावें और सब लोग उसको नमस्कार करें। इस प्रकार पालिका के नीचे घूमें और मनुष्य सभी जाएं, कुशकाश की यष्टिका बनावें। एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य उसको पकड़ करके अपनी अपनी तरफ खींचें। जो जीत जाए साल भर तक उसी की विजय समझी जाती है। सायंकाल बलि और उसकी स्त्री विंध्या बलि की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करे। जो इस समय बलि का पूजन करता है अथवा दान करता है वे भगवान की कृपा से कभी भी क्षीण नहीं होता। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मातम की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया